हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ह्यूमैनिटी एडू। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रीम से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि देयर आर 4 स्ट्रीम्स। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है कि कितनी स्ट्रीम्स होती हैं। तो 4 स्ट्रीम्स होती हैं आपके पास। पीसीबी विच इंक्लूड्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पीसीएम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और फिर कॉमर्स। तो 4 स्ट्रीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 4 स्ट्रीम्स हैं जैसे कि पीसीबी, पीसीएम, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स। ठीक है, अब 4 स्ट्रीम अवेलेबल हैं, बट कौन सी चूज़ करें? इनमें से भी हम कौन सी स्ट्रीम हमें चूज़ करना चाहिए, कौन सी बेटर है, कौन सी बेटर है? तो ये क्वेश्चन ही गलत है ना। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी गुड कि मैं इसका आंसर दूँ कि कौन सी स्ट्रीम बेटर है, बिकॉज अपने अपने जगह पर है ना, अपने अपने प्लेस पे ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है ना। तो ऐसा कोई अलग से नहीं आएगा कि आपकी कौन सी स्ट्रीम बेटर है, कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। वो आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है कि आप कौन सा पढ़ सकते हो। आपका इंटरेस्ट आपका ह्यूमैनिटीज़ में है या फिर आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, तो ये सब तो आपको ह्यूमैनिटीज़ को प्रेफर करना चाहिए। आपको बायो बहुत अच्छी लगती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो आपको ये लेना चाहिए। तो मतलब अगेन अलग अलग आपको अकाउंट्स वगैरह अच्छी लगती है तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। तो मतलब हर एक स्ट्रीम बनी है आपके लिए, लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट खुद चूज़ करना पड़ेगा ना कि कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए बेटर है और मुझे आगे कौन सी स्ट्रीम को परस्यू करना है ना। आपको आगे एज अ करियर ले जाना पड़ेगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ कि स्ट्रीम को कैसे चूज़ करें, किस बेसिस पे चूज़ करें, है ना। वो बेसिस पे आपको स्ट्रीम को चूज़ करना है। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको। ओके, तो इन व्हाट बेसिस यू हैव टू चूज़ द स्ट्रीम। अब ऐसे कौन कौन से बेसिस हैं जहाँ पर आपको स्ट्रीम चूज़ करना है? तो मैंने आपके लिए 3 बेसिस है ना लिख रखे हैं। पहला है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, है ना। बहुत लोग को अब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट और आपका एम दोनों मैच करना चाहिए, है ना, बिकॉज आपका एम यहीं पर बेस्ड होता है आपका इंटरेस्ट में। अगर आपको आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पसंद है ना, सपोज करो आपको आर्ट्स से फिर आपको पीसीएम कोई सब्जेक्ट पसंद है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस स्ट्रीम में, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में क्या क्या जॉब अवेलेबल हैं, फिर क्या क्या आप आगे परस्यू कर सकते हो, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यही होता है ना। किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको बायो पसंद है, आपको मैथ्स पसंद है, कौन सी सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। सेकेंड है नो योर स्ट्रेंथ। अब आपकी काबिलियत पर आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ो कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुझको आती है, या फिर मैं कौन सा कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज करो आपने मैथ्स लिया, है ना, मैथ्स लिया आपने, आर्ट्स लिया, कोई भी, तो आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ, है ना, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ एक दूसरे से रिलेटेड है। जो आपका इंटरेस्ट है उसी को आपको अपने स्ट्रेंथ बनाना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चेक द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स मतलब देखो, रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसे, सपोज आपको मैथ्स लेनी है, फिर आपको मैथ्स लेनी है सपोज, है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। आपका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जब आपका हो गया, तो यार इस स्ट्रीम में करियर ऑप्शन, है ना, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, और ये करियर ऑप्शन और मेरा जो स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट है कि मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। तो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट है ना, इसको आप मार्क कर लेना। इसको मैंने पिन ऑलरेडी कर रखा है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड ये आपकी जो है वीडियो का अंत था, बट बिफोर दैट आपको एक पॉजिटिव कोट या फिर आप कह सकते हो कुछ भी पॉजिटिव थॉट जो भी लेना चाहो, वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि नो स्ट्रीम इज़ वर्स्ट, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये स्ट्रीम नहीं चूज़ करना चाहिए, ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
इफ़ यू विल डू हार्ड वर्क देन सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपका जो है सक्सेस वो तो आएगी ही। एंड दिस इज़ रियलिटी, और ये जो है सच है, ये असलियत है, इसमें कोई भी दुहराए नहीं है। तो अब जो है एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, सुन लो मेरी बात ध्यान से। पहली चीज़ जब आप स्ट्रीम चूज़ करते हो तो वो आपको अपने इंटरेस्ट के साथ स्ट्रेंथ बना करके करियर में आपको अगर परस्यू करना है तो आपको उसी तरीके की स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज IAS बनना है, सॉरी YS लिख दिया मैंने, IAS आपको बनना है तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? बिकॉज वहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की और आपका इकोनॉमिक्स की, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है IAS में। तो आप अपने आप से देख लोगे क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो जो थर्ड पॉइंट था ना वो इसी पे बेस्ड था। तो आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए? और ये सब किसके अंदर में आते हैं? आर्ट्स के अंदर में आते हैं। सो यू हैव टू गो फॉर ह्यूमैनिटीज़ और फिर आर्ट्स, ये हो गया। एंड अगर आपको डॉक्टर बनना है सपोज, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए? ऑफकोर्स बायोलॉजी तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट मैं आपको समझा रही हूँ। बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आपको PCB है ना, तो आपको कौन सी स्ट्रीम में आती है? PCB में। तो आपको इस स्ट्रीम को परस्यू करना चाहिए। तो आपको ऐसे आपको स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। दिस इज़ एन एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।